हेलो गाइस, कैसे हैं। खुदा दोस्त। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में गोलू और उसकी माँ रहा करते थे। गोलू जंगल के रास्ते पाठशाला जाया करता था। जंगल के रास्ते जाने में उसे बहुत डर लगता था। वो एक दिन अपनी माँ को कहता है कि माँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और सबके दोस्त हैं। उसकी माँ कहती है कि है ना तुम्हारा दोस्त। वो कहता है कि कौन है माँ। वो कहती है तुम्हारा मुरारी भाई तुम्हारा दोस्त है। वो कहता है कि मुरारी भाई। वो कहती है हाँ, वो जंगल में रहता है। तो वो कहता है कि जंगल में तो मुझे कोई नहीं दिखता। वो कहता नहीं। उसकी माँ कहती है नहीं, उसका घर जंगल में ही है। और वो कहता है कि वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता। तो उसकी माँ कहती है वो बहुत शैतान है, इसलिए वो जंगल में रहता है और सारा दिन बांसुरी बजाता है। वो कहता है वो पढ़ाई नहीं करता। उसकी माँ कहती है नहीं, उसे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत विद्वान है। तो गोलू कहता है ठीक है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम अगर जब स्कूल जाओ तो तुम्हें डर लगे तो तुम अपने मुरारी भाई को याद कर लेना। वो कहता है ठीक है। तो जब वो जाता है तो जंगल में पहुंचता है, अपने मुरारी भाई को याद करता है। वो कहता है मुरारी भाई, मुरारी भाई, तो मुझे डर लग रहा है, आप कहाँ हैं। तो उसकी माँ जो होती है वो घर में मुरारी से कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर लेती है उसके निकलते ही कि मेरे बच्चे की रक्षा करना, आप ही उसके दोस्त हो। अब वो जब जाता है मुरारी भाई को याद करता है तो मुरारी भाई ग्वाले का रूप बना के उसके सामने आ जाते हैं। अब वो कहता है मुरारी भाई आप कहाँ हो, मुझे बहुत डर लगता है, आप मुझे पाठशाला छोड़ के आ सकते हो। वो कहता है हाँ ज़रूर। तो वो उसको उसके स्कूल में छोड़ के आ जाता है। जब वो घर जाता है तो अपनी माँ को बताता है कि आज मुझे मुरारी भाई मिले थे जंगल में, जो मुझे स्कूल तक छोड़ के आए थे। तो वो कहता है माँ, अब मुरारी भाई को कभी मैं अपने घर भी लेके आऊँगा। उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा। अब फिर वो स्कूल जाता है जब जंगल के रास्ते, तो फिर वो उसको एक शेर मिल जाता है। जब शेर मिल जाता है तो वो उसको खाने के लिए आता है, लेकिन तभी वो मुरारी भाई को याद करता है और रोने लगता है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है मुरारी को। तो मुरारी भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी उसके मुरारी भाई वहाँ पर बांसुरी बजाते हुए आ जाते हैं। और बांसुरी बजाते हुए जब वो आते हैं तो शेर उसको देख के, मुरारी को देख के भाग जाता है। जब वो स्कूल पहुँचता है फिर उसके बाद वो कहता है कि मुरारी भाई मुझे स्कूल तक छोड़ के आ जाओ। तो मुरारी भाई उसको स्कूल छोड़ के आ जाते हैं। जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल बहुत लेट हो गया होता है। तो मास्टर जी पूछते हैं कि आज गोलू तुम लेट क्यों आए। तो वो कहता है कि मुझे रास्ते में एक बाघ मिल गया था, तो वो मुझे खाना चाहता था, लेकिन मेरे मुरारी भाई आ गए और उनको देख के बाघ भाग गया। तो मास्टर जी कहते हैं कहानी मत सुनाओ, सच बताओ। वो कहता है मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे अपने मुरारी भाई से मिलाओगे क्या। वो कहता है हाँ ज़रूर मिला सकता हूँ। तो तभी मास्टर जी बोलते हैं कि कल मेरे पिता का श्राद्ध है और मैं किसी से कभी पढ़ाने की फ़ीस नहीं लेता, इसलिए कल तुम सब मेरी मदद करोगे और अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आओगे। सब बच्चे अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। वो भी अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मास्टर जी ने कुछ मंगाया है, आप भी मुझे दो। तो उसकी माँ कहती है बेटा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम अपने मुरारी भाई से जंगल में कहना, वो ज़रूर तुम्हारे को कुछ ना कुछ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। अब मास्टर जी जब वो वहाँ जाता है तो मास्टर जी को वो जब मुरारी को बोलता है तो मुरारी उसको एक लोटा दूध देता है।
और कहते हैं कि भाई मेरे पास तो यही है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। छोटा सा लोटा होता है, उसमें दूध दे देते हैं। वो लोटा में दूध लेके मास्टर जी को देता है। मास्टर जी जैसे ही बर्तन में पलटते हैं तो देखते हैं तो दूध तो बढ़ता ही जा रहा है। 1 पतीला, 2 पतीला, ऐसे 2-3 पतीले भर जाते हैं। माँ तो सब देखते हैं और मास्टर जी भी हैरान हो जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि ये जादू का लोटा है, ये पता नहीं कहाँ से इसको चुरा के लाया है। वो कहता है नहीं, मैं चोर नहीं हूँ और मैं इसको चुरा के नहीं लाया हूँ, ये मेरे को मेरे मुरारी भाई ने दिया है। तो वो कहते हैं ठीक है, देखते हैं। मास्टर जी कहते हैं कि तुम मुझे अपने मुरारी भाई से मिला सकते हो। वो कहता है चलो। अब वो मास्टर जी जाते हैं और उस साथ में सारे बच्चे भी चल पड़ते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो फिर जिस जगह पे वो अपने मुरारी भाई से मिलता था वहाँ पे जाके फिर वो आवाज़ें लगाने लगता है, मुरारी भाई, मुरारी भाई। तो मुरारी भाई काफ़ी देर में लड़के कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए कोई आ नहीं रहा। तो वो रोने लगता है, कहता है मुरारी भाई आओ, देखो सब मुझे झूठा और चोर बोल रहे हैं। तो मुरारी भाई बांसुरी बजाने लगते हैं। तो सब बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं। तो वो कहता है भाई, मुरारी भाई सामने आओ ना, सामने क्यों नहीं आ रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं सबके सामने नहीं आ सकता, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिख सकता हूँ और किसी को नहीं दिख सकता। तो जब आवाज़ भी आती है, आवाज़ सब सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। तो मास्टर जी कहते हैं कि तुम हमारे सामने नहीं आओगे? वो कहता है नहीं, मैं किसी के सामने नहीं आता हूँ। गोलू को मुझ पर बहुत विश्वास है और मैं गोलू मुझे बुलाता है तो मैं आता हूँ। तो मास्टर जी को कहता है कि मास्टर जी आपको तो, गुरुजी आपको तो कई जन्म लगेंगे मुझे देखने के लिए। गुरुजी सुन लेते हैं और गुरुजी ये सुन रोने लगते हैं और कहते हैं कि गोलू को कहते हैं कि गोलू धन्य है तू। और सब बच्चे गोलू से माफ़ी मांगते हैं। मास्टर जी कहते हैं गोलू तू बहुत अच्छा लड़का है, तू तो भगवान का भी प्रिय है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।